नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चलिए रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों की आर्थिक मदद के लिए कांग्रेस विधायक दल आगे आया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया कि सभी कांग्रेस विधायकों ने मिलकर निर्णय लिया है कि विधायक दल निजी कोष से जान गंवा चुके किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपए देगा। भविष्य में ऐसे परिवारों की हर संभव मदद के लिए प्रयास जारी रहेंगे। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार से भी इस आंदोलन के दौरान जान की कुर्बानी देने वाले किसानों के परिवारों को उचित आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा करना सरकार की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि किसानों की शहादत के लिए सरकार का अड़ियल रवैया और संवेदनहीनता जिम्मेदार है। ऐसे में सरकार को बिना देरी किए प्रभावित परिवारों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि अगर मौजूदा सरकार ऐसा नहीं करती है तो भविष्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर यह काम किया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने इस साल बुढ़ापा पेंशन न बढ़ाने पर हरियाणा की गठबंधन सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पेंशन लाभार्थियों के हकों का हनन है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि बीजेपी गठबंधन सरकार बुढ़ापा, विधवा और विकलांग पेंशन तुरंत जारी करे। प्रदेश में लगभग 29 लाख पेंशन लाभार्थी हैं, जिनकी आजीविका का एकमात्र साधन सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन ही है। सरकार कोरोना महामारी की आड़ में प्रदेश के किसानों को लूटने के बाद अब पेंशन लाभार्थियों को उनके हकों से वंचित करना चाहती है, जो कतई बर्दाश्त नहीं है। इनेलो नेता ने रेवाड़ी स्थित खेड़ा बॉर्डर पर किसानों पर किए गए लाठीचार्ज और उन पर आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि वो हमारे अन्नदाता हैं, न कि देश के दुश्मन। उन्होंने किसान संगठनों द्वारा काले कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि केंद्र की सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ेगी। केंद्र सरकार द्वारा हर बार वार्ता को टालने पर उन्होंने कहा कि सरकार की नीयत में खोट है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का मंगलवार को 41वां दिन है। सोमवार को किसानों और केंद्र के बीच 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूछा कि एमएसपी पर क्या दिक्कतें हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बोले, सरकार सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दे। कृषि मंत्री ने कहा, हम तैयार हैं, आप पॉइंट बताएं, हमें अपना होमवर्क करना पड़ेगा। इस पर किसान नेता बोले, 8 दौर की चर्चा तो हो चुकी है, और कितना समय चाहिए। मीटिंग खत्म होने के बाद कृषि मंत्री ने कहा कि ताली दोनों हाथ से बजती है। 4 घंटे चली बैठक में सरकार कानूनों में बदलाव की बात दोहराती रही। किसान कानून वापसी पर अड़े रहे। अगली मीटिंग के लिए 8 जनवरी का दिन तय हुआ है। इससे पहले किसान संगठन 6 जनवरी को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। बातचीत हुई और 3 कानून पर बातचीत हुई। हाँ, और उसके बाद में नहीं कोई सहमति बन पाई और किसानों ने स्पष्ट कहा और एक सुर में कहा कि कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं है। देखिए, अगर सरकार पर भरोसा नहीं होता तो 8 तारीख की बैठक क्यों तय होती? सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। किसान कितना कमिटेड है आपसे फाइनल डिसीजन लेने के लिए? मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का। किसान आंदोलन को 40 दिन बीत चुके हैं और 50 से ज्यादा किसानों की शहादत हो चुकी है, लेकिन फिर भी सरकार का दिल नहीं पसीजा। समझ नहीं आता कि सरकार और कितनी कुर्बानियां लेना चाहती है। ये कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। अपने फैसले के मुताबिक दीपेंद्र हुड्डा ने अपने जन्मदिन का जश्न नहीं मनाया और पूरा दिन किसानों के बीच ही बिताया। सांसद दीपेंद्र गुरुग्राम में धरनारत किसानों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने वहां बैठे किसानों से बातचीत की और अपनी तरफ से उनके आंदोलन को पूर्ण समर्थन और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। दीपेंद्र हुड्डा ने इस मौके पर सरकार के रवैये को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के 2 ही तरीके होते हैं, एक सदन के जरिए और दूसरा सड़क के जरिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार न सड़क पर बैठे किसानों की बात सुनने को तैयार है और न ही सदन में लटके ताले खोलने को तैयार है।
हम बार बार सरकार से संसद और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कोरोना का बहाना बनाकर अपनी जवाबदेही से भाग रही है। कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही हरियाणा को भी वैक्सीन मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग के एसीएस राजीव अरोड़ा ने संभावना जताई है कि 10 जनवरी के आसपास वैक्सीन मिल सकती है। पहले चरण में करीब 6 लाख डोज मिल सकती हैं, जो फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को दी जाएंगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम ने पूरी तैयारी कर ली है। पंचकुला के बाद अब 7 जनवरी को प्रत्येक जिले में 2 से 3 साइटों पर वैक्सीनेशन की रिहर्सल की जाएगी। वहीं राहत की बात यह है कि पिछले 3 दिनों से लगातार नए मरीज 250 से कम मिल रहे हैं। गुरुग्राम जिले में 7 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3 केंद्र बनाए गए हैं। इन 3 केंद्रों पर 25-25 लोगों को कोरोना का टीका लगाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने बताया कि ड्राई रन के दिन गांव वजीराबाद पीएचसी, गांव भागरोला पीएचसी और बसई एनक्लेव में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को केंद्र बनाया गया है। कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए पहले चरण में 4 अलग-अलग श्रेणियों के तहत टीकाकरण किया जाएगा। सबसे पहली श्रेणी में 36,000 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनके लिए 58 या 60 केंद्र बनाए जाने की योजना है। इन स्वास्थ्य कर्मियों में पैरामेडिकल स्टाफ, चिकित्सक, आशा वर्कर, एएनएम, स्टाफ नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। इश्क के आगे माँ बाप की ममता कमजोर पड़ गई। माँ बाप के सामने ही 15 साल की बेटी ने अपने प्रेमी का हाथ पकड़ा और बोली, मुझे यहाँ से ले चलो। 2 लड़कों ने नाबालिग को बिठाया और बाइक दौड़ा दी। नाबालिग के पिता ने बताया कि सोमवार देर शाम करीब 7 बजे वो काम से घर लौटे ही थे कि दरवाजे पर एक बाइक आकर रुकी। एक लड़के ने आवाज दी कि मिस्त्री साहब गेट खोलो, काम है। मिस्त्री ने गेट खोलकर लड़कों का गांव पूछा तो उन्होंने खलीला गांव से होना बताया। बात करते करते दोनों लड़के अंदर आ गए। इसके बाद लड़कों ने मिस्त्री की 10वीं में पढ़ने वाली लड़की को आवाज दी। लड़की और उसकी माँ बाहर आई। बाहर आते ही माँ बाप के सामने लड़की ने एक लड़के का हाथ पकड़ा और बोली कि मुझे यहाँ से ले चलो। पिता और अन्य लोगों ने लड़कों का पीछा किया तो कुछ दूरी पर बाइक छोड़कर तीनों भाग गए। बाइक पर नंबर नहीं है। पिता ने अज्ञात लड़कों के खिलाफ पानीपत के इसराना थाने में अपहरण का केस दर्ज कराया है। प्रदेश में आज सुबह से ही कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। वहीं कुछ जगहों पर कल शाम से ही बारिश जारी है। सोमवार को भी प्रदेश में झमाझम बारिश रही। भिवानी में कहीं कहीं ओले भी गिरे। रात का तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक ऊपर चला गया। रोहतक में यह 12.4 डिग्री रहा। वहीं दिन का पारा अंबाला में 24.1 डिग्री पर पहुंच गया। ये सामान्य से 3 डिग्री ज्यादा है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश गेहूं समेत अन्य फसलों के लिए बहुत फायदेमंद है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अमूमन 1 जनवरी से 10 दिन तक काफी पाला जमता है, लेकिन बारिश के कारण इस बार ये कम जमा। अब 6 जनवरी से कुछ इलाकों में गहरी धुंध छाने की संभावना है और 7 जनवरी से कड़ाके की ठंड पड़ेगी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।